गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन। सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब से मैं आया हूं तो उसके बाद से आप इस्तीफे ही देखे जा रहे हैं, कभी एक दे रहा है कभी दूसरा दे रहा है। इसका मकसद हरगिज ये नहीं है कि मुझे कोई फुलवैरी हुई हुई और बाकी डरे हुए मुझसे। बात यह है कि तब्दीली मैंने करनी है। मैंने एग्रेसिव क्रिकेट खेला है, मैंने क्रिकेट बोर्ड को भी एग्रेसिवली हैंडल करना है हमेशा से। देखें, तब्दीली इस तरह नहीं आती। आप यूं समझें कि जैसे आपको एक टीका लगाया जाता है, जब टीका लगाया जाता है तो आपकी शक्ल थोड़ी सी होती है, तकलीफ भी होती है आपको, लेकिन आपको फिर लॉन्ग टर्म शिफा आ जाती है। तो ये जो जिन्होंने इस्तीफे दिए हैं और जो ये राजा साहब नाम का टीका लगा है आई मीन क्रिकेट बोर्ड के अंदर ये जो टीका इंजेक्ट हुआ है, इससे सारा वायरस जो है वो खत्म हो जाएगा और सब अच्छा होगा। इस्तीफों से घबराना नहीं है। सर, टीके वाली मिसाल तो बहुत अच्छी है, लेकिन टीका लगाने से पहले बीमारी की तशखीस कर लेनी चाहिए। अब टीका लगाने के बाद आप तशखीस करते फिरेंगे तो ये कोई अक्लमंदाना फैसला तो नहीं। देखिए, मेरा नाम भी तशखीस राजा, रमीज़ राजा मेरा नाम है। जो डॉक्टर इमरान है असल में उन्होंने ये टीका लगाया है रमीज़ नाम। तो होता है, ये तब्दीली में होता है। सर सुन लो, ऐसे लगता पतंग उड़ान रही। ओह माय गॉड। सुना, एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। यहाँ तो एक प्रोग्राम में दो नाकें गुफ्तगू कर रही है। सर, आप किसी भी चेयरमैन होते हैं, मान लिया। अच्छा, एक मिनट, ये बड़ी आम बात है जी। लेकिन जब से वसीम खान ने इस्तीफा दिया है, सर पीछे अर्जी मुझे बात नजर नहीं आ रही। यार एक मिनट, इतनी आम वो बात कर रही है, एक मिनट। लेकिन थोड़ा अच्छा, सा अब नजर आ रही है, बात नजर आ रही है जी। सर मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जब से वसीम खान ने इस्तीफा दिया है, बहुत से लोग गैर महफूज महसूस कर रहे हैं। ये बात करनी थी आपने। नहीं, आप तो कह रही थी कोई बात करनी है। किसके इस्तीफे की बात आप कर रही थी? सर वसीम खान ने इस्तीफा दिया है। ओ, वसीम खान के इस्तीफे की। तो पूछ क्या रही थी उसके बारे में? बुजदार साहब को इस्तीफा दे देना। बुजदार का वसीम खान से क्या ताल्लुक है यार? वो उनको बात कर। वो वसीम अकरम है सर खान। मैं वसीम खान की बात कर रहे हैं यार, तो मैं ये नहीं पता, मुझे बताएं ना। बताइए, आप बात तो कंप्लीट करें, मैं फिर आगे प्रोसीड करूं। सर आप आगे प्रोसीड करें। मैं जानता हूँ यार, करो बात जो करनी है। गेंद तुसी बटेरा समझ के उदों लगे यार। मैं हमेशा बताता हूँ गेंद कैसे पकड़नी चाहिए। एक ग्रैंड चैपल से पूछा था, उसने क्या कहा था कि यार सरफराज जब भागता है पता नहीं चलता इसकी गेंद कैसे पकड़ी हुई है, किधर फेंकनी है। सजी दिखा के खबी मारता था और मैंने अभी तक मारी भी नहीं। सही मानो में एन चैपल का आपने नाम लिया यार, कभी आपने सुना एन मौके पे चैपल गायब? बस ऐसे कादला बंदा सिर्फ तारों से फंसी गुड्डी ला सकता है। जो अनफिट बंदा तुमने टीम में घुसा लिया है, ऐसे जीतोगे तुम? देखिए, मुझसे ज्यादा क्रिकेट को तो कोई भी नहीं जानता। मैं कमेंटेटर भी हूँ, सारे बोर्ड्स के साथ मेरा इंटरेक्शन भी है। मैं गोरों में भी रहता हूँ, उनको समझता हूँ, उनकी साइकी को समझता हूँ। और मैं ये बात भी समझता हूँ कि आपकी क्रिकेट की सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या है? 92 का वर्ल्ड कप। वजीर आजम से लेके तो आखिर तक, जहां तक आपकी सोच जाती है, देख लो, एक ही अचीवमेंट है 92 का वर्ल्ड कप। 92 का वर्ल्ड कप आपको एक मोटू ने जिताया था। ये वर्ल्ड कप भी आपको एक मोटू ही जिताएगा। ओ भाई, किस मोटू की बात कर रहे हो? कौन सा मोटू? फवाद चौधरी। अबे यार नहीं, बड़े आजम खान की बात कर रहा हूँ। हाँ, नाम बताओ यार। अरे ये आ गया यार। अब तो चाचू। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है आप? कैसे हो यार? मैं ठीक हूँ चाचू। मैं चाचू नहीं को यार, चेयरमैन को, चेयरमैन साहब। चेयरमैन चाचू। यार तू बर्गर खा रहा है? चाचू सॉरी, ये आखिरी है। आखिरी? What do you mean? इससे पहले तुम और भी खा चुके हो? हाँ। कितने? बस सिर्फ 6 खाए हैं। सिर्फ 6 बर्गर? सर बर्गर की गल कर रहे हो, ये तो बर्गर लाने वाले ने भी खा जाता है। सर आपने कहा था कि ये डाइटिंग का ख्याल रखना शुरू हो गया, ये तो लिफाफा भी साथ ही चबाता जा रहा है। अरे तुझे क्या पता हो, लिफाफे को केचप लगी हो और ज्यादा मजा आता हो। क्या? ये डिब्बे भी खाया हूँ। अच्छा चाचू सॉरी, मैं आपसे बात ये करने आया था कि आप ना मुझसे प्रैक्टिस मत करवाएं। तुमसे प्रैक्टिस ना करवाऊं? मेरा ना यूरो कैसे बढ़ा है तो एड़ियों में बड़ी दर्द होता है। यार मेरी बात सुनो बेटा, आपने दिमाग में एक बात रखनी है। मैं आपको क्रिकेट खिलाना चाहता हूं, बर्गर खिलाना हरगिज नहीं चाहता। क्रिकेट भी खा लूंगा। अबे यार आप बैठे आपको ना आपको आपकी बातों को मैं माइंड नहीं कर रहा हूं, मुझे आपका माइंड सेट चेंज करना है। आप बैठे। नहीं अंकल, बैठ नहीं सकता, मेरे घुटनों में दर्द हो रहा है। कोशिश करो। अच्छा चलो वहां खड़े हो जाओ, पिच समझ के खड़े हो जाओ।
कब से देखी जा रही हूँ यही खाती जाओ। नजर तो पानी है क्या मुझे? अरे तुम्हारा दिल कर रहा है बर्गर खाने को तो तुम्हें बर्गर मंगवा देता हूँ, उसका मुंह क्यों देख रही हो भूखियों की तरह? चाचू अगर ये कहे तो मैं खुद मंगवा देता हूँ, 2 पैसे। शट अप, वहां जाकर बैठो। ये कैसे भर्ती की है यार, क्या मजबूरी ये है? मेरा म्यार नहीं है यार, ये मोइन का म्यार है। यार ड्रेसिंग रूम का क्या माहौल होगा जब ये इसे से बात करनी नहीं आ रही, कोई मैनर्स का पता ही नहीं है तो इसे। बात कौन सा कमेंट्री करवानी है जॉब उससे? से लिया है ना उनका अब म्यार। बेटे बर्गर को छोड़ दे, बर्गर से आगे जहां और भी हैं, अभी तेरी जिंदगी के इम्तिहान और भी हैं यार। बल्ला पकड़ तो एक चक्की काट के देखे, अगर मजा ना है तो फिर चाकू, अगर नहीं तो इसका रायका तो चक्कर है यार। चलो आप ले लो, आप भी एक चक्की लगा कर देखें। को चक्की मारने का कह रहा था यार, इनकी चेकिंग करो यार, किन्होंने इनको भर्ती मैंने करवाया? उस हाथ पे चक्की मारी है जो बर्गर पकड़ते हैं। तुम निकलो यहाँ से। दुनिया हंसेगी बच्चों जब ये जाएंगे ना। निकलती हो कि नहीं? नहीं ये प्लीज वो ये बल्ला खत्म करके आना। बल्ला इधर कर दो, वो बल्ला भी खा जाएगा मुझे शर्म आ मुझसे। रही है। मैं वो इस टाइम रखो इधर, मैं उसको जानता हूँ ना, इतना सा ये था, मैं उस वक्त इसको जानता हूँ। एक दफा हमारे कुलीग इतना ऐसा खा गया था। काजू जब यार वकार है। यूनुस की साइड वाली उंगली नहीं है ना, आधी इसके पेट में है। रखो यार। ओके चाचू, मैं जा तो गया हूँ, लेकिन एक रिक्वेस्ट है। क्या बरियाज़म? मुझे ना ब्लड प्रेशर का मसला है, मुझे ओपनिंग में खिलाइएगा, वो ना प्रेशर में भेजे तो फिर मुझसे खेला नहीं जाएगा। बेटा बरियाज़म, अब आप बड़े हो गए हैं, आप नेशनल टीम में जा रहे हो यार। ये क्या कर रहे हो? तुमसे बात कर रहा हूँ यार। देखो बरियाज़म, मैं तो आपको उस वक्त से जानता हूँ जब आप बहुत छोटे थे। आपसे बड़ा पावर हिटर मैंने आज तक कोई नहीं देखा। हार्ड हिटिंग करते हैं आप, लेकिन आप किसी दूसरे के साथ ना भागने की प्रैक्टिस करो। सर मैं इसे मार दूंगी। नहीं, देखिए अभी इसने बहुत क्रिकेट खेलनी है, हमारा असासा है। ये नजरों के तीर आप कहीं और जाकर चलाएं। बरियाज़म सर अब आप इसे भेजेंगे या मैं भेजूं? मैं जा रही हूँ। और कहाँ रहे हो भाई, कहाँ जा रहे हो? घर जा रही हूँ। अब बंदा घर जाके खाना भी ना खाए, बिरयानी बनी हुई है। तो फिर खाना तो वापस कर दो। बेटा अब ये जो खा रहे हो ना, प्लीज ग्राउंड में लगाना भी है, वरना लोग कहेंगे खाता है पर लगाता है। लगाऊंगा चाचू, लगाऊंगा इंशाल्लाह ताला। अबे एक नवाला खा ले, नदीदों की तरह देख रही, पर ही मुझे हजम हो या ना हो, खा ले। तुम निकलो। जा रही हूँ, थोड़ा सा खा लो। बस जाओ बड़े। अबे अच्छा ये गिरा, मैं समझा जलजला आ गया। चाचू मुझे उठाना। उठो यार, जाओ। नहीं चाचू, उठा नहीं जाएगा, 1122 मंगवाओ। सर पहले आप जूता मंगवाए, मेरा मतलब जूता उतारे। जा रही हूँ, मंगवाना है। नतीजी जा रहा हूँ, अगली बार आऊंगा तो 10-15 बर्गर। एक वक्त होता था खिलाड़ियों की फिटनेस का म्यार होता था, कोई बीमारी ना हो। अब तो यूँ लग रहा है जैसे फिटनेस का म्यार है जिसमें ज्यादा बीमारियां हो। यार वो क्रिकेट और थी, आज क्रिकेट और है। अब आपको ताकत चाहिए होती है, आपको पावर चाहिए होती है। आप यार मैं जानता हूँ तेरी फिटनेस का राज। जब 30-35 रन कभी कर लेता था ना तो फील्डिंग में नहीं आता था। किस मैच में नहीं आया वो फील्डिंग में? हाँ, वर्ल्ड कप भूल गए हो? भूल गए वर्ल्ड कप? नहीं वो तो याद है, बल्कि सानू अज तक याद है, सारी जिंदगी याद रखांगे। ये वेस्ट इंडीज के खिलाफ क्या तुमने 4 स्कोर कर लिया, फील्डिंग आउट हो गए। यार पुरानी बातें ना करो, आज की फिटनेस देखो। आज फिट आदमी हूं तो इसीलिए चेयरमैन। अपना कॉम्बिनेशन ठीक नहीं, मुच्छां लिए चंगेज खां वर्गियां, बाल आपदा प्रवीण वर्गे। सर जब से वसीम खान ने इस्तीफा दिया है तब से वो जो चीफ सेलेक्टर है वो बहुत ही इनसिक्योर फील कर रहे हैं। इधर आ गए लारी अड्डे तो रक्षा नहीं मिले। इट्स हिलेरियस यार, इट्स हिलेरियस। दुनिया चलो चली दा मेला है, कोई आ रहा है तो कोई जा रहा है, ते किसे नु भेजन दी तैयारी कीती जा रही है। बाबला मल्ले वाले ने धोने से कपड़े जमा कराए ने, चुक के सारे इधर लाए। अच्छा तुम्हें माइंड नहीं किया उसने, तुम्हें बावला का है। ओए किसे दा दुखड़ा सुन लई दिया, स्टेडियम च अन्नियां घोड़ियां नचाण वाले आ। मैं वो नमानी हीर हां बाबला, हाँ जेडी चोरी दी जगह ते सिर्फ मसरां दी दाल लेके आंदी सी। जिन्ने खेड़ियां नु घोड़ियां ते आंदे आ वेख लिया। सर ये आपको खेड़ा कह रहे हैं? लो बताओ उसको, जब रमीज खेड़ा हो जाता है ना तो बड़े बड़े किसी की जरूरत नहीं होती सामने खेड़ा हो सके। तो यार मुझे ये नहीं समझ आ रही तुम जा क्यों रहे हो? मैंने तो तुमको कुछ भी नहीं कहा। तुसी कुछ नहीं किया, लेकिन उन्होंने तो कहा है जेड़े मेरे आन ते उठ के खलो के कॉफी पेश कर रहे थे उन्होंने फोका पानी नहीं पुछते। सही साहब तुहानू वहम पै गया वे, तुसी इजी रहो। वहम नहीं पिया, मैं वो हिरन हाँ
जिन्हें शिकारी दे हाथ च बंदूका वेख ली तू कौन है अद्धे रेट ते बोकरा बेचण वाले नहीं 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 और मेरे भाई किस भैंस के आगे बीन बजा रहे हो? इस बेचारे के पास तो इख्तियार ही कोई नहीं है। और भाई सब कोई सीईओ के पास है, कोच लगाना, कप्तान लगाना, आपके पास क्या है? तो यार मैंने चीफ सेलेक्टर को कब कहा जाने का, इसकी तरफ तो मेरा ध्यान भी नहीं है। सर वहम का इलाज तो डॉक्टर फ्राइड को कोई नहीं सी। डॉक्टर फ्राइड ये वो सर? पुठे सीधे ख्वाबों वाला सिगमंड फ्राइड जी। सेगमेंट फ्राइड। आपने सेगमेंट फ्राइड को पढ़ा हुआ है? जी अच्छा तो आपने तो फिर मॉप्सा को भी पढ़ा होगा। जी सर, द नेकलेस। वेरी गुड। जब मॉप्सा को आपने पढ़ा है तो आपने मंटो को भी पढ़ा होगा। जी ओह मेरी भी गल सुन लो, मैं ਤੁਹਾਡਾ ਧੋਬੀ नहीं जरा कपड़े इस्त्री करके ले आया। वो अच्छा ओह यार मैं तो वाकई ये समझ- ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵਹਿਮ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੀ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਚੂੜੀਆਂ ਟੇਪਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹ ਨਰਮ ਲੋਇਆ ਵਾਂ ਜਿਨੇ ਲਵਾਰ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਥੋੜਾ ਵੇਖ ਲਿਆ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਗਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਜੀਆਂ ਕੱਸਣ ਵਾਲੇ ਆ तो वो जुबान संभाल अपनी बातें कर रहा है। ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਦੀ ਸਲਵਾਰ 'ਚ ਸੇਬੇ ਵਾਲਾ ਬੰਬ ਚਲਾ ਦਿੰਦਾ तुझे शौक है गड्डिया बातों करने का? ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੱਡਾ ਚੁੰਮਟਾ ਤੇਜ਼ ਕਰਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜੰਗ ਤੇ ਚੱਲਾਂ बस तेरे साथ बहन ठीक हुई है। ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਪ ਬੀਤੀਆਂ ਸੁਣ ਲਈਦੀਆਂ और यार चीफ सेलेक्टर तुम क्यों डर रहे हो? मैंने तो तुम्हें कुछ कहा भी नहीं है यार। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨੇ ਡਰਾਤਾ ਤੋਤਿਆਂ ਦੀ ਚੂਰੀ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਨੇ सर मैंने तो बस इतना ही कहा था कि सामान बांध ले, कभी भी देश निकाला दिया जा सकता है। ਇਹ ਵੇਖ ਲੈ ਓਏ ਮੈਂ ਸਹੀ ਡਰ ਰਿਹਾ ਸਾ ਨਾ ਓਏ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਮੇਕਅਪ ਕਰਾ ਕੇ ਮੇਲਿਆਂ 'ਚ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੇ ਆ अरे बाद में जब बकवास करता है मुझे गुस्सा आता है इस बात पे। उसे वाली बात है यार, ये कोई ऐसी बात वैसे है। राजा लोगों को तब्दील करने के बजाय तो अपने आप को तब्दील क्यों नहीं करता? क्या करूं और कितना करूं, कितनी तब्दील हेयर स्टाइल चेंज किया है मैंने, ये अपनी फ्रेंचियां ये देखे सारा। मैं एक शीशी लेके आया हूँ तेरे लिए नजर के लिए, ये ले लेना प्रोग्राम के बाद मुझसे। नहीं दोबारा जो नजर है ना जब पहचान नहीं करती तेज हो जाएगी। ਓ ਤੂੰ ਹੈ ਕੌਣ मेलबर्न का हीरो भाई। ਓ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ ਸਿਰ ਤੇ ਬੱਤੀਆਂ ਵਾਲਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਰੱਖ ਕੇ ਵਲੀਮੇ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਆ और तो फिर उसी वही बातें करना शुरू हो गया। वो माफी मांग रहा है यार, माफ कर ਮੈਨੂੰ दो। ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਮਾਦ 'ਚ ਮਫਰੂਰੀ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ भाई देखो मैं बात बढ़ जाएगी, मैं बता दूं मैं ये गेंद ही मार देनी तेरे मैंने। ਉਹ ਕਿੱਡਾ ਤੂੰ ਲੰਮਾ ਹੋਇਆ ਖੁਰਲੀ 'ਚ ਦਹੀਂ ਖਾਣ वाले ਆ Only मैं दे यार, इट्स हिलेरियस। राजा मुझे तेरी साजिश लग रही है, क्यों बुलाया इसको? ਓ ਐਡਾ ਮੂੰਹ ਐਡੇ ਲੰਮੇ ਵਾਲ ਲੱਗਦਾ ਬੂਟ ਨਾ ਪਰਦਾ ਪਰੇ ਕੀਤਾ यार मैं आऊँ फिर यार, मैं जा रहा हूँ भाई, मैं बेइज्जती करवाने नहीं आया। ਓ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਦਾ ਓਏ ਕਿੱਡਾ ਤੇਰਾ ਸੀਨਾ ਓਏ ਲੱਗਦਾ ਹਲਵੇ ਦੀ ਕੰਧ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀੜੀਆਂ ਚੜ ਗਈਆਂ तू क्या मीटर देख रही है, रोक नहीं सकती? ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕ ਲੈ ਨੀ ਸਹੇਲੀ ਨੂੰ ਨਸਾ ਕੇ ਡੋਲੀ ਚਾਹ ਬਹਿਣ ਵਾਲੀਏ ये मुझे खिलाड़ी लगता ही नहीं है, ये कोई पता नहीं क्या भर्ती कर लिया है अजीबोगरीब इंसान। ਓ ਮੇਰੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਦੇ ਲੰਡੇ ਦੀ ਗੰਢ ਚੋਂ ਡਾਲਰ ਲੱਭਣ ਵਾਲੀਏ यार मैं इनकी बातों में गुस्सा नहीं, राजा आपकी हंसी मुझे तकलीफ दे रही है बड़ी। ਓ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕ ਲੈ ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਅਜੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੇਰੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਦੇ ਉਹ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਬੱਸ ਕੰਧ 'ਚ ਮਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀਏ Shut up! Enough is enough. Get lost. ਓਏ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਤੇ ਵੇਖੋ ਇਹਦੇ ਮਾਮੇ ਸਹੁਰੇ ਦੀ ਪੱਥਰ ਦੀ ਆਖੇ ਹਨੇਰੇ ਚੋਦੇ ਤੇ ਮਿਰਚਾਂ ਰਗੜਾਈ ਹੋਏ 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 ਇੱਕ ਜ਼ੁਲਮ ਸਰ ਇਹਨੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਫੁੱਫੀ ਤੇ ਗਿੱਲੀ ਕੰਧ ਸੁੱਟਤੀ ਸੀ। Shut up! पागल समझा हुआ है मुझे। और शर्म करो, बच्ची को तंग कर रहे हो, पागल हो गए हो हैं? यार क्या यार मुझे क्यों नहीं सुन रहा? हाँ बुलाया मुझे तो अपनी आवाज़ें तो आ रही है। अरे क्या हो गया है राजा? यार मेरा कुछ करना और अफसोस यार मुझे नहीं कुछ समझ आ रहा है भाई। क्या यार शामी उफ आया यार, मैं तो आया और काम था, मेरे अपनी पड़ गई है भाई। यार मुझे अपनी आवाज़ तो आ रही है, इनकी आवाज़ क्यों नहीं आ रही समा? मेरी आवाज आ रही है ना आपको? अब आपकी आवाज़ तो आ रही है। ये लोग आपको तंग कर रहे हैं। तंग कर रहे हैं? जी तंग कर रहे हैं जी। तो आप क्यों नहीं कर रहे? क्या ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀ ਕਰਨਾ ਓਏ ਚੜੇਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਗਾਂ 'ਚ ਪਿੰਨਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆ बात सुनो, मुझे साफ सुन रहा है, तुम जो कह रहे हो अब नुकसान हो जाना तुम्हारा। आपको सबकी आवाज साफ सुनाई देगी
अगर करना तो बाल कटवा ले मैं दे। बालों का नहीं, मैं जब खेलता था उस वक्त के बाल है, तो मेरी फिक्र मत करो। ये बोली मुझे साफ सुनाई दिया, आपका गले में खराबी है। उस वक्त भी आपको आवाज सुनाई नहीं देती थी। सर इन्हें कहीं बोरिया बिस्तरा तो पैक कर ही लिया है, अब निकले यहाँ से। हाँ एक बार ढंग से नहीं वो चलो नाल मेरे आ मेरा रिछ मार गया, राज मदारी करके पैसे कमा लांगे। जाते जाते मैं आऊं फिर निकालू तुम्हें, गेट आउट। यार जा क्यों रहे हो यार चीफ सेलेक्टर, मैंने तो तुम्हें कुछ नहीं कहा। मैं तो अब भी कहता हूँ बैठो मेरे साथ ब्रेनस्टॉर्म करो, तुम क्यों जा रहे हो? तू ही मेरे नाल आ जा, नहीं कच्ची चिप्स खा के मेदा खराब करने वाली है। Get out! ओए ओ तू ही कुछ कह दियो, जिन्ना दे गारां च कली करने वाले आ। और जाओ सर एक तो मुझे आपके फैसले समझ में नहीं आते। भाई मुश्किल फैसले करता हूँ मैं, इसलिए समझ में नहीं आते। सर अब आपने एक बैडमिंटन प्लेयर को हाँ। पीसीबी का वुमेन विंग्स चीफ लगा दिया है। हाँ तो क्या हुआ? वुमेन विंग का ही चेयरमैन लगाया ना, विवियन रिचर्ड थोड़ा ही लगा दिया मैंने। सर अब वो आई नहीं है। खान साहब ने मेरी अपॉइंटमेंट से पहले कहा था कि मैं एक समंदर देना चाह रहा हूं पाकिस्तान को, उसकी जितनी गहराई में जाओगे उतने मोती चुन चुन के लाओगे। 40 पॉइंट, वंडरफुल। अच्छा ये जो लास्ट शॉट आपने खेला जरा इसको फिर खेलेंगे तो वो वंडरफुल। समा अब तो दिमाग ठिकाने पे आ गया हो। Shut up! ये क्या लगा दिया भाई? आपको ये भी नहीं पता किस पोस्ट के लिए किस स्पोर्ट्समैन की जरूरत होती है? यार स्पोर्ट्स वुमेन है ये, इनको मैंने स्पोर्ट्स वुमेन साइड का इनको इंचार्ज लगा दिया। मैंने कौन सा इनको प्लम्बर लगा दिया है? मेरे खुदाया, क्रिकेट में बैडमिंटन, अब हॉकी में बॉक्सर आएंगे, क्या कर रहे हो? क्यों नहीं हो सकता? हॉकी के गोलकीपर को कौन सिखाएगा कि ग्लव्स कैसे पहनने? अच्छा तानिया ये बताइए कि हमारी वुमेन टीम के लिए आपने क्या तैयारियां की हैं? मेरे पास पूरा प्लान है खवातीन की क्रिकेट में रेवोल्यूशन लाने का। अच्छा कैसे? ऐसी टीम बनानी है जिसमें ओलंपिक्स में 4 गोल्ड मेडल आए। मोहतरमा आप वहां पर बैठे, कहीं अपने रैकेट से मेरी आंख ना निकाल दें। प्लीज तानिया आप हैव अ सीट। तानिया सर तालियां तालियां नहीं। सर बैडमिंटन और खेल है, क्रिकेट और खेल है, ये तालमेल कैसे आपने पैदा किया? यार देखो बड़ा सिंपल है, अगर सानिया और क्रिकेट का ताल्लुक हो सकता है तो तानिया और क्रिकेट का ताल्लुक भी हो सकता है। अगर टेनिस और क्रिकेट का रिलेशन हो सकता है तो बैडमिंटन और क्रिकेट का क्यों नहीं हो सकता? हमने भारत को मुंह तोड़ जवाब देना है। यार राजा तुम कोई न्यायिक खेल बनाने चला है भाई? जी जी, और इस खेल का मैं नाम भी सोच चुका हूँ, क्रिकमिंटन। अच्छा तानिया आप क्रिकेट में लड़कियों को क्या सिखाएंगी? मैं उन्हें सिखाऊंगी अच्छा लाइफ पार्टनर कैसे ढूंढा जा सकता है। What? आपकी क्रेडेंशियल्स क्या हैं? मेरा मोहब्बत में 3 बार दिल टूट चुका है। What? बड़ी मुस्तकिल मिजाज हैं वैसे आप। ये देखा, मुस्तकिल मिजाजी। एक पॉइंट तो ये मुस्तकिल मिजाजी है जिस वजह से मैंने इनको लगाया, वरना ये देखे सना मीर को अपनी पीक पे क्रिकेट छोड़ दिया। अच्छा खवातीन की फिटनेस के लिए आप क्या करेंगी? मैं उनकी रातें छीन लूंगी। हैं? कॉल, सोशल मीडिया, इंटरनेट सब खत्म। तो ये देखे ना, घरों में कोई चाचा को फोन को, अम्मी को, मामा मेरे लिए ये लेके आना वो लेके आना, तो खेलेंगे किताते मिट्टी। अच्छा खवातीन को प्रेशर हैंडल करना कैसे सिखाएंगी? सिंपल, एक कमरे में बंद करूंगी और कॉकरोच छोड़ दूंगी। What? यानी जो ये प्रेशर हैंडल कर, जो कॉकरोच से ना डरा वो बड़े फास्ट बॉलर से उसने क्या डरना है? ये बात। और ये बताएं खवातीन को मेंटली कैसे स्ट्रांग करेंगी? वैसे ही जैसे वैलेंटीना टेरेस्कोव को किया था। और यार वो स्पेस में जाने वाली खातून है, उसको उसके आसाब को मजबूत करने के लिए उसके इर्द गिर्द जोर जोर से चीखें मारी जाती थी उसको कमरे में बंद करके, ताकि उसके आसाब मजबूत हो। तो मैं नहीं समझ आएगी, वो बड़ा होमवर्क करके आई है। अच्छा लड़कियां इसलिए चीखती हैं? इसलिए सर इन्हें कहिए कि 3-4 दफा चीखे, मेरे असाब कमजोर हैं, ठीक हो जाएंगे। यार आपके आसाब तो कमजोर है, मेरे कान के पर्दे फट जाएंगे, और मेरे तो करीब बैठी हुई हैं वो। सर क्या कहा? मैं कह रहा हूँ मेरे करीब बैठी हुई हैं, इनके मेरे कान के पर्दे फट जाएंगे। सर वो वाला मजाक मेरे साथ ना करे कि सिर्फ लिप्स मूवमेंट और आवाज आ ही नहीं रही। अच्छा और यार मैं सीरियस कह रहा हूं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। सर बिल्कुल आवाज नहीं आ रही। और यार आवाज आ रही है, अब आवाज आ रही है मेरी आवाज आ रही है। जी क्या चक्कर है, क्या बातें कर रहे हो? मुझे तो समझ नहीं आ रही। ये क्या कह रहे हैं?
भाई मेरी बात आपको आ रही है ना? लो जी जी सर, आप ऊंचा बोलिए। यार, बोल रहा हूँ बहुत ऊंचा, इससे ऊपर मैं नहीं बोल सकता यार। I'm not a joker यार। ऐसा PCB का यार, chairman। ऐसा इसकी चीख ने मेरे कानों के पर्दे फाड़ दिए सर, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा सर। क्या हो गया है यार? आप प्लीज जरा एक दो चीखें और मार दें, हो सकता है इसकी आवाज वापस आ जाए। ये कौन चीखा? आप? मेरी आवाज वापस आ गई सर। तानिया, हमारी खवातीन का फुटवर्क ठीक नहीं है, आप क्या करेंगे इनका फुटवर्क ठीक करने के लिए? मैं इन्हें कथक सिखाऊंगी, हैं? तो स्टेडियम च ढोल दी जगह तो फिर तबले रखने पे जाने। क्योंकि कथक इनके तवाज़ुन के लिए बहुत ज़रूरी है। आप समझे नहीं, वो एक्सरसाइज के लिए बता रही हूँ, फुटवर्क के लिए। अच्छा, चलिए फुटवर्क तो इस तरह ठीक हो जाएगा। लड़कियों को अटैक करना सिखा सकती है? बहुत आसान है। अच्छा, वो कैसे? मैं उनके शोहरों के साथ लड़ाई करवाऊंगी और शोहरों के हाथ बांध दूंगी। वाओ, ये दिस इज जीनियस। वो हाथ खुले भी हो तो उनके अटैक से कोई बच नहीं सकता। और टीम का डिफेंस कैसे मजबूत करेंगी? बहुत आसान है, ये भी आसान है, बहुत आसान है। मैं लड़कियों को लूट सेल में ले जाऊंगी और उनको कहूंगी ज्यादा से ज्यादा कपड़े लेकर आए। वाह, वाह, वाह। ये तुम्हारी देखले काबिलियत रंग ला रही हैं। नहीं तो, एक तो सेल, ऊपर से लूट सेल। नहीं तो वो बिल्कुल ठीक कह रही हैं। लूट सेल में आपके इल्म में नहीं है जो लड़ाई हुई है, वो पत्थर और ईंटें चल गई हैं वहां पर से, तो कोई एक जोड़ा भी सही नहीं लेके आ सकता। तो डिफेंस सीखने की तो इससे ज्यादा अच्छी जगह और कोई नहीं। देखिए, मैं इसीलिए कहता हूं, समझें, थोड़ा सा टाइम दें, 3 साल का मसला। सारिया, हमारी कौम बेसिकली एक बड़ी सिंपल कौम है। आई मीन, इनको 2 + 2 4 की समझ आती है, इसके अलावा नहीं समझ आती। ये सिर्फ कंफ्यूज हुए हैं आपके हाथ में बैडमिंटन का रैकेट देख के। आई मीन, ये समझते हैं कि क्रिकेट सिर्फ वही सिखा सकता है जिसके हाथ में बल्ला है, तो आप रैकेट को छोड़ें और अब बल्ला अपने हाथ में पकड़ें। लेकिन नहीं, बल्ला तो वैसे ही आजकल क्राइसिस में। अच्छा, मैं अगर हाथ में शटल कॉक पकड़ लेता, कैसे सिखाता रिवर्स स्विंग? यार, यार। तेरे बालों च तो उड़ती शटल कॉक फंस जाती। अकल में पर्दा ही पड़ गया आपके। अच्छा, सॉरी टू कट यू तानिया, आपने कुछ प्रैक्टिस करवानी थी बाहर यंगस्टर्स को, तो वो आपका वेट कर रहे हैं, प्लीज आप कर लें। प्लीज जाइए। ये मैं आपको इशारा दे रहा हूँ, वरना गेट आउट भी कह सकता था। मैं तो कहूँगा इस्तीफा ही देकर जाइए। अब चली भी जाए मोहतरमा। मैं फिर बैट का इंतजाम करती हूँ। अच्छा, बैट मैंने बल्ले का कहा था कि इन चमगादड़ को ना पकड़ लीजिएगा। अच्छा, कभी ये हुआ आपकी इतनी बड़ी जुल्फों में से कभी कोई चमगादड़ निकल आई हो भाई? वैसे ही पूछा। बस चिड़ियों के अंडे निकल सकते हैं। देखो समा, आपको ये बातें जेब नहीं देती, मैं आपको अच्छा समझता हूँ। अच्छा, वो चिड़ियों के अंडे नहीं, उनकी आंखें हैं वो। अखलाकियात का जनाजा ही निकल गया, आपको कदर ही नहीं है हमारी। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूँ सनसनी। आज हम मौजूद हैं रमीज राजा के साथ। आइए इनसे सवालात करते ओह, हैं। गुड टू सी यू सनसनी, हाउ आर यू? थैंक यू सर, आई एम फाइन, हाउ आर यू? सर आप बताएं, आपने इतने लंबे बाल क्यों कर लिए? अच्छा, प्यो नूं बंदा जवाब दे होवे ना होवे, इन्हां नूं जवाब देना ही पैंदा है। जी मैं जब क्रिकेटर था तब भी मेरे बाल लंबे थे, आज भी लंबे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मर्द की एक जुबान होती है। हाँ। तो मैंने उस वक्त अगर बाल लंबे रखे तो आज भी लंबे। सर आप खुद इतने लंबे नहीं हैं, यही वजह है बाल लंबे रखने की। नहीं, मैं खुद अगर लंबा नहीं हूँ तो मेरा नाक तो लंबा है ना इनकी तरह। ये कुदरती प्रोसेस है। लंबे बाल हमेशा लंबी हाइट के साथ अच्छे लगते हैं। इतना बच्चा तो कोई भी नहीं है ना जिसको ये पता हो लंबे बाल रख लूंगा तो लगेगा मुंह ही मुंह है, बंदा तो है ही नहीं। और सच्ची बात कर दो, बड़े हीरो की नकल करने से इंसान बड़ा खिलाड़ी नहीं बन जाता। हाँ। सीधे ट्रैक्टर खिंचना वास्ते बड़े कीते। सर आजकल आप शलवार कमीज में बहुत नजर आ रहे हैं। जी, अब अक्सर आपको रमीज कमीज शलवार में नजर आएगा। अच्छा सर, आप शलवार कमीज में बहुत अच्छे लगते हैं, लगता है जुम्मे के दिन घर मेहमान आया है। सर कमेंट्री ज्यादा मुश्किल है या चेयरमैनशिप? देखिए, चेयरमैनशिप मैं समझता हूँ इसमें बड़े आपके लिए चैलेंजेस होते हैं। इस दर्द को या तो मैं बेहतर समझ सकता हूँ या इमरान खान बेहतर समझ सकते हैं जो चेयरमैन है पीटीआई का। सर आप अपनी जॉब के साथ सीरियस हैं? नहीं, मैं अपने जोक के साथ सीरियस हूँ। सर 11 खिलाड़ी होते हैं टीम में, आप कह रहे हैं एक में चल गया तो मैं वर्ल्ड कप ले आऊंगा, ये कैसे? मैं समझता हूं कि मेरी टीम का हर खिलाड़ी, ये कोई
एटम बम से काम नहीं है, एक भी चल गया तो सब कुछ। सर जब किसी एक ने चलना है तो आप एक ही ले जाएं, बाकी छोड़ जाएं। लो वो जो रस्ते से खराब हो गए थे मैच की तरह खेलेंगे। भाई अगर मैं छोड़ भी जाऊंगा तो आपने उनसे क्या घर की सफाइयां करवानी है? अगर सफाइयाँ करवानी है तो फिर समझ से रजू करें, इनके घर में बहुत कूड़ा करकट फैला हुआ है। अच्छा वो कूड़ा क्रिकेट है जो तुम कह रही थी मैं खुद बड़ा क्रिकेट खेली हूँ, वो कूड़ा क्रिकेट से खेलती रही। सर ये सीरियस इंटरव्यू हो रहा है। अपनी तरफ से वो कर रही है। अच्छा तो इस इंटरव्यू के बाद कितनी देर के बाद आपका रिजाइन करने का इरादा है? ना भी करे अगले ने काट देना। मुझे कोई नहीं निकाल सकता। क्यों जी, आप इमरान खान है, आपको कोई नहीं निकाल सकता। ये मेरा अपना चैनल है। वाओ। अपना चैनल? यूट्यूब ब्रूटस? यस। आपके चैनल का नाम क्या है? बेड़ा गर्क। बेड़ा गर्क? व्हाट? जी। बेड़ा गर्क आपके चैनल का नाम है, तो यहाँ किस लिए आई हैं आप? बेड़ा गर्क करो। जहाँ बेड़ा गर्क वहाँ सनसनी। एक्सक्यूज मी, सनसनी? जी। सनसनी, ओ मेरी सनसनी। वहां जाके बैठे हैं आप। जिसका मुंह चाहता है दिल उठा के आ जाता है। हाँ। जिसका दिल चाहता है मुंह उठा के आ जाता है। कोई बात नहीं, सनसनी। लेकिन शर्मिंदगी का मकाम है, जो बातें कर दी है ना रिपोर्टर ने, सोचने वाली बातें हैं राजा। यार तेरे महल्ले से नाइया ने हड़ताल की थी। अब हमारे दौर में आती तो मैं बताता हमारे कारनामे क्या है। मैं कोई पागल हूँ आपके दौर में आती, अब तक बुरी हो जाती। मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, देखे अभी तक यंग हो, इनसे ज्यादा अच्छा खेल सकता हूँ। ये जो खिलाड़ी लिए फिर रहा है राजा। बोला तो आपसे सही जा नहीं रहा। क्यों मेरी बातें आपको समझ नहीं आ रही? मैं क्या कह रहा हूँ पूरी कौम को समझ आ रही है। सर ये जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर छोड़कर गए हैं, उनकी जगह नए सीईओ आए हैं। बुलाएं जी उनको, हमारे दरवाजे तो सबके लिए खुले हैं। एक मिनट भाई, यार बाहर सीईओ साहब होंगे, उनको जरा बुला दीजिएगा ना, प्लीज। ना उनको बुलाने के लिए इनको मत भेजें, इखलाकी आदमी कुछ चीज यार है। क्या करते हो? ऐसे नहीं कहते सर। यार बाहर देखो यार, सीईओ साहब होंगे वहां पर। और नहीं, वो उनको बुलाओ अंदर, यहाँ पर कोई मीटिंग होनी है। सर वो इनको देख के डर जाएंगे। किसी यार और तुम पागल तो नहीं हो गया? आप समझ ऐसी नहीं बातें रहे। किसी के सामने कहते हैं, हद करते हो यार। आप तुम नहीं समझ रहे ना आप- मेरी बात। सर सीईओ ये हैं। अच्छा वेलकम सर। तो सीईओ साहब काफी देर से हम आपका इंतजार कर रहे थे। आपका इंतजार करना बनता है, मुझे रिसीव करने क्यों नहीं आया कोई? सर ਤੁਹਾਡੇ ਸੀ ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੀ ਯਕੀਨ ਕਿਵੇਂ ਦਵਾਉਂਦੇ? आई एम सॉरी सर। चुप यार। उनके मुतालबात उनकी जुबानी। अच्छा क्रिकेट बदल दूंगा मैं आपकी, लेकिन मुझे पूरे इख्तियारात चाहिए। मतलब इख्तियारात तो सारे आपके पास होंगे, आपको कोई गिला नहीं मिलेगा, आपने क्रिकेट बदलनी है। यस। आपका चेहरा आपके प्रोफाइल के साथ जा नहीं रहा, मैं क्या करूं? ਇਹ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵੀ ਬਦਲਣੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿਨ 'ਚ 3 ਟਾਈਮ ਬਦਲਦੇ ਹੋਵੋਗੇ। रंग छाड़ दे। मुझे पीसीबी में बहुत बड़े लेवल पर तब्दीलियां करनी होंगी। सिलेक्टर और कोच मैं तय करूंगा। नहीं वो तो डेफिनेटली आप चलें, ठीक है कोई बात नहीं, वो आप कर लें। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਬਿਸਤਰਾ ਨਹੀਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਛੱਡ ਦੇ ਰਾਤੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੌਣਾ। करने दो यार, संजीदा बात करने दो। देखें ये बहुत बड़ी बात होती है, कोच को सिलेक्ट करना, कोच ने पूरी टीम खिलानी होती है। ठीक है, आपको हम कैसे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दें? सर जिम्मेदारी देखे कोच बिल्कुल नीट क्लीन होगी, अंदर कोई भी चिप्स का पैकेट, किसी किस्म का कोई केचप का क्रिकेट कोच है। कोच की बात कर रहा हूँ, वाइपर उसके बिल्कुल खड़े होंगे और शीशा साफ होगा। क्रिकेट कोच भाई टायर भी धुले हुए होंगे, चमक रहे होंगे, दूर से पता चलेगा किसी ने। एक मिनट यार, उस वाइपर ऑफ मास डिस्ट्रक्शन की बात सुनने दो यार, वो क्या बात कर रहा है? डिक्टेशन नहीं लूंगा, ओए अपने फैसले खुद करूंगा। मैं अपनी मर्जी का मालिक हूं, जिसे चाहूं रखूं, जिसे चाहूं निकाल दूं। मेरी मर्जी के बगैर पत्ता भी नहीं हिलेगा। कोई बंदा यूनिफॉर्म के बगैर नजर आया तो निकाल दूंगा।
बिल्ला। सर बेल्ट। बेल्ट। यस। बेल्ट। कोई ओवर चार्जिंग नहीं करेगा। ओवर चार्जिंग? ये कहां से लेके आई हो? कौन है ये? आपको सोचना चाहिए। खान साहब मूंगफली का छिलका भी फेंके, देखते हैं कोई दाना तो नहीं रह गया। बेग तैयार करके रखेंगे आपको। यार तू क्या बात कर रहे हो? हम किधर फंसे हुए हैं और वो सीईओ साहब कोई और ही चीज ओवर चार्जिंग की बात कर रहे हैं। वो सर आपके माइंड में क्या प्लान है पीसीबी से रिलेटेड? पावर कंट्रोलर बेवर में कोई गैर मुतलका बंदा नहीं आएगा। पावर कंट्रोल ब्यूरो ये क्या है? पीसीबी? सर ये जो रेलवे इंजन होते हैं ना, उनकी आमदोरफ्त को देखता है। वो तो देखता होगा। ये हम सर एक मिनट, हमें क्या कह रहे हैं ये? आप कौन है? मैं चेयरमैन हूँ। ओए वो तो मैं हूँ। कुली एसोसिएशन का चेयरमैन हूँ मैं। ओए वो वो आप नहीं है। कुली एसोसिएशन। कुली एसोसिएशन का चेयरमैन है। बहुत ज्यादती हो रही है हमारे लड़कों के साथ, ये बता दे, ये ज्यादतियां मोलने नहीं देंगे। ओ यार एक मिनट ठहर जाओ। पहले तो एक बंदे ने कुली एसोसिएशन के चेयरमैन ने पागल किया हुआ, ऊपर से तू आ गया ये नंगा सा सर लेके अपना। लेकिन ये हमारी बात अपने कानों में डाल लो। अब आप कौन है? जो ज्यादती सरफराज के साथ हो रही है हम होने नहीं देंगे। जत्थे लेके निकल आएंगे उसके हक में। यार अब ये आप जाती कर रहे हैं। देखिए मेरिट पे होगा, हम किसी के खिलाफ नहीं है। एवं ही आप बिला वजह मेरे जत्थे सुबह सुबह मेरे मत्थे लग रहे हैं। पूरी टीम का बोझ अकेले बंदे ने उठाया हुआ था। आपने ज्यादती की है सरफराज के साथ, ये बता दें आपको। यार कौन सी ज्यादती की है? इन आउट लगा रहता है टीम के अंदर। रिजवान भी अच्छी परफॉर्म कर रहा है और अगर नहीं करेगा अच्छा परफॉर्म तो ठीक है, वो भी हिल बी रिप्लेस। भाई हम नहीं जानते किसी रिजवान वगैरह को, हमें सरफराज बहाल चाहिए, ये बता दें आपको। एक बात कह दूं, हर दौर में किसी न किसी सरफराज के साथ ज्यादती जरूर हुई है। लेकिन एक बात कान खोल के सुन लो, ये ज्यादती नहीं होने देंगे हम उसके साथ। 60 किलो वजन उठाया उसने अकेले ने। 60 किलो? 60 किलो वजन। किसी की वजह से स्टेशन पे उसका पाँव फिसला, उसकी टांग जो है वो फ्रैक्चर हो गई, उसको आपने उठा के घर बिठा दिया। लेकिन एक बात कान खोल के सुन लो, उसको ऊपर जितना भी खर्चा होगा वो आप लोग देंगे। क्या कह रहे हो यार? कौन सरफराज? किसकी टांग फ्रैक्चर हुई? मेरा बेटा सरफराज, वो कुली था कुली, वो मेरा बेटा। और यार आपने मुझे कुल्ली तौर पे पागल कर दिया। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं पहले ये आप चेयरमैन हो ना, चेयरमैन? हाँ लेकिन मैं तो क्रिकेट का चेयरमैन हूँ। लेकिन मैं कुलियों के चेयरमैन की बात कर रहा हूँ। वो तो ये है। अच्छा तो कुलियों के चेयरमैन आप हैं? हाँ। सर ये दूसरा भी पता कर लो, सरफराज ही है या थे बाल कटाना है? क्या मतलब बाल कटाने हैं? वो राजा हो तो सी थे। कल के अंदर वो पहचाना नहीं जाता, मुझे क्या पहचानोगे? अबे तुमने 3 महीने की मेरे बेटे की तनख्वाह नहीं दी और खुद बड़ा पेंट कोट पहन के खड़ा है। ये पेंट कोट उतार। और मैं चेयरमैन हूँ। और चेयरमैन होगा, लेकिन मेरे बेटे की मैं चेयरमैन हूँ। अबे मैं नहीं जानता, मेरे बेटे ने मेहनत की है, मजदूरी की है, 3 महीने की तनख्वाह नहीं मिली और तुम पेंट कोट पहन के खड़े हो। अबे उतारो इसका, तूने क्या तमाशा बनाया हो? एक मिनट, मैं चेयरमैन हूँ। और ये छोड़ो, अब मैं ये कपड़े में क्या समझता ओफो सर, बगैर तहकीक के बंदों को बुला लेती है ये। सर इसकी बात कर रहा, ये बुला लेती है बगैर तहकीक के।